उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से सोमवार सुबह एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। एक सरफरे युवक ने 23 साल की युवती पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। घटना के बाद से पूरे शहर में सनसनी फैल गई और अफरा तफरी का माहौल मच गया। इस पूरे घटनाक्रम पर मेरे साथ बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी अंकित यादव। अंकित, किस जगह की वो घटना है और जो इस घटना के बाद सनसनी पूरे शहर में फैल गई है, इसके बाद लोगों का क्या रुख है? जी। देखिए, घटनाक्रम सुबह 10 बजे का है। युवती जो वहीं पे काम करती है बगल की दुकान में, सुबह आई हुई थी और अपनी स्कूटी खड़ी करने के लिए वो साइड में जो दूल्हा बाज़ार वाली गली है, वहाँ पे गई हुई थी। इसी दौरान जो आरोपी युवक है, वो आता है, युवती को पकड़ता है, दीवार से दबा के उसके हाथ में जो चापड़ था, उससे उसने हमला कर दिया। जो वहाँ पे मैंने भी देखा और चश्मदीद भी ये बताते हैं कि जैसे वो हमला कर रहा था, इस दौरान उसने बचाव में अपनी उँगलियों को आगे किया तो उसके दोनों हाथों की उँगलियाँ भी कट गईं। उसके जो गर्दन है, गर्दन पर कई वार हुए हैं। गर्दन थोड़ी-सी बची हुई थी, लगभग गर्दन अलग हो चुकी थी। पुलिस सबको पोस्टमार्टम के लिए लेके गई है, वहीं आरोपी भी गिरफ्तार किया जा चुका है। अगर पूरे घटनाक्रम की बात करें तो जो पुलिस बताती है और जो वहाँ के जानकार हैं, आस-पास के रहने वाले लोग हैं, वो भी बताते हैं कि युवती का उस युवक से करीब 2 साल से जान-पहचान है। दोनों एक-दूसरे को जानते हैं। यहाँ तक की बात ये भी सामने आ रही है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग भी था, लेकिन बाद में युवक की शादी हो गई और युवती के घरवालों को भी उनके बीच जो रिश्ते थे उसके बारे में पता चला। इसके बाद उनके घरवालों ने इसका विरोध किया और युवती से फ़ोन ले लिया और उनकी बात बंद हो गई। युवती लंबे समय से उसके टच में नहीं थी, लेकिन लगातार युवक उसको परेशान कर रहा था, उसका पीछा कर रहा था, उसके ऊपर दबाव बना रहा था कि वो उससे बात करे। लेकिन वो घरवालों ने उसको जो है उसका फ़ोन ले लिया था या उसकी शादी भी हो गई थी। ऐसे में युवती उससे बात नहीं करना चाहती थी और उसने पूरी योजनागत तरीके से आज सुबह इस घटना को अंजाम दिया। अंकित, परेशान वाली आपने बात बताई कि युवक कुछ दिन पहले से भी परेशान कर रहा था और पुलिस ने इस बात को भी माना है कि इस संबंध में लड़की ने पुलिस पर शिकायत भी की है कि कोई युवक उसे परेशान कर रहा है। तो क्या पुलिस के ओर से उन शिकायतों भी कोई कार्रवाई की गई थी? जी। 31 जनवरी को युवती की ओर से परिजनों की ओर से शिकायत दी गई थी, जो खुरबुड़ा चौकी है। पुलिस का मानना है कि उस दौरान चीता पुलिस को भी भेजा गया था मौके पे और युवक को चौकी में बुलाया गया था। इसके बाद भी जो है युवक, क्योंकि उसका चूँकि फ़ोन बंद आ रहा था, पुलिस ने उसके घर पे जाके भी जब पता किया तो उसकी बीवी का कहना है कि वो 2 दिन से घर पे नहीं आया है। जब से शिकायत हुई है, इसके बाद से आज युवक पुलिस की गिरफ्त में है, जब आज उसने घटना को अंजाम दिया है। तब तक वो घर से गायब था और इस मामले में आपको ये भी मैं अपडेट बता दूँ कि खुरबुड़ा चौकी के जो प्रभारी हैं, वो सस्पेंड किए जा चुके हैं। उनको त्वरित जो है उन पर कार्रवाई की गई है इस घटनाक्रम के बाद और आगे की कार्रवाई के लिए जो है आगे की तस्दीक कर रही है पुलिस और युवक से भी पूछताछ कर रही है। अंकित, इस घटना के बाद जब सुबह इसकी सूचना मिली और लोगों तक इसकी खबर पहुंची कि उस इलाके में किसी युवती की हत्या कर दी गई है, उसके बाद का माहौल, क्योंकि व्यापारी संगठनों ने बाजार बंद का आह्वान किया था, क्या बाजार बंद हुआ और लोगों का आक्रोश जो था, पुलिस ने कैसे उस पे कंट्रोल किया? जी। देखिए, जो आक्रोश था वो बड़ा ही स्वाभाविक था, क्योंकि जिस तरीके से मैं वहाँ पे लगातार उसको देख रहा था, जो चश्मदीद थे उनसे बहुत सारे लोगों से बात की। तो जिस समय ये घटना हो रही थी, जिस समय युवक युवती को मार रहा था, उस दौरान बड़ी संख्या में लोग वहाँ पे मौजूद थे। किसी ने उसको बचाने की ज़रूरत नहीं की। कई आँखों के सामने उसे मारा गया, उसकी निर्मम हत्या की गई। इसके बाद यह भी बात सामने आ रही है कि युवक चापड़ लेके उस गली से दौड़ता हुआ नज़र आ रहा है और लोग उसको रास्ता दे रहे हैं। ऐसा लोगों का मानना है। ऐसे में लोगों के अंदर बहुत आक्रोश था। बड़ी संख्या में लोग जो है वहाँ पहुँचे। बाज़ार बंद का भी आह्वान किया गया, जो पूरा पलटन बाज़ार है, मच्छी बाज़ार है, दूल्हा बाज़ार पूरा बंद है। लोगों में बहुत दहशत का माहौल है। पुलिस ने किसी तरीके से वहाँ जो हालात हैं उसको नियंत्रण में किया। बड़ी संख्या में पुलिस बल, कई थानों की पुलिस वहाँ मौके पे पहुँची थी। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। युवक से लगातार पूछताछ जारी है और वहाँ से फॉरेंसिक की टीम भी वहाँ पे पहुँची और उसने जो है वहाँ से जो साक्ष्य एकत्रित किए, इसके बाद जो है आगे की कार्रवाई के लिए उसको भेजे गए हैं।
अंकित, अगर देहरादून जिले की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में ये तीसरी बड़ी घटना है हत्या की। तो इस तरह की घटनाओं को लेकर ज़ाहिर-सी बात है कानून व्यवस्था पे सवाल उठ रहे होंगे। तो किस तरह का माहौल है पूरे जिले में कानून व्यवस्था को? देखिए, बिल्कुल आपने बहुत सटीक सवाल किया है। जिस तरीके से पिछले 5 दिनों में जिले भर में 3 हत्याएँ सामने आ चुकी हैं। इसमें एक ऋषिकेश में एक महिला की हत्या हुई थी। इससे पहले विकासनगर में एक छात्रा की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इसी तरह का प्रारूप था जो आज जिस तरीके का घटनाक्रम है कि खुले में जो है उसकी हत्या कर दी गई थी। अब 3 हत्याएँ 5 दिनों में कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है। पुलिस भी इस बात को लेके काफ़ी चिंतित है कि ये घटनाएँ कैसे रुकें। इवन एसएसपी का भी ये मानना है कि वो कैसे इस तरह की घटनाओं को रोकें। उनसे भी बातचीत हुई इस बारे में, तो उनका कहना है कि ये जो है, क्योंकि इस लोग जब लोगों के अंदर जैसे प्रेम प्रसंग की बात करें, तो लोगों का माइंडसेट ऐसा उनका मानना है कि पता नहीं कितना लोग जो है प्यार में या कुछ भी कह सकते हैं आप, फितूर जो होता है लोगों के मन में। तो कहीं न कहीं ये पुलिस के लिए कड़ी चुनौती है। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना लाज़मी है क्योंकि 3 हत्याएँ अपने आप में मायने रखती हैं। पुलिस को इस पर और संजीदगी से विचार करना चाहिए और जो आगे की क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई क्या हो सकती है, पुलिस को इस दिशा में काम करना चाहिए। तो ये थे अंकित, जिन्होंने हमें बताया कि घटनाक्रम के बाद पुलिस ने किस तरह से कार्रवाई की और जिस बाज़ार की, मच्छी बाज़ार या फिर वो दूल्हा बाज़ार की अंकित बात कर रहे थे जहाँ पे ये घटना हुई है, ये शहर के सबसे बड़े बाज़ार पलटन बाज़ार का एक ही पार्ट है। और हर रोज़ यहाँ पे जिस समय ये घटना हुई उस समय हज़ारों लोगों की भीड़ मौजूद रहती है। लेकिन उस सब के बावजूद भी उस सरफिरे युवक ने युवती की हत्या कर दी। इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।